नाज़रीन, 12 मार्च 2026 को बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आखिरी बार देखा गया था। 13 मार्च को नेतन्याहू गायब है। 14 मार्च नेतन्याहू गायब है। सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होती है, नेतन्याहू उसमें नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने ये मीटिंग अटेंड की और इसकी सदारत की थी। नाज़रीन, इजराइल की तारीख में पहली बार जंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी मीटिंग से गायब है। 15 मार्च नेतन्याहू अभी तक गायब है। कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ एक एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें नेतन्याहू की 6 उंगलियां थी। नाज़रीन, ईरानियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू मारा गया। इजरायली गवर्नमेंट कह रही है कि यह फेक न्यूज है। IRGC ने स्टेटमेंट जारी की है, इफ दिस चाइल्ड किलिंग क्रिमिनल इज अलाइव वी विल कंटिन्यू टू परस्यू एंड किल हिम विद फुल फोर्स। अगर ये बच्चों का कातिल जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसको जहन्नम हासिल करेंगे। अगर जिंदा है, ये दो अल्फाज अगर जिंदा है, ये दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, क्योंकि जब नेतन्याहू गायब है, इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है। दोस्तों, अब ये अगली खबर आप सुन लीजिए, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूं आगे चल के। और यहां पे एक और लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, बात सिर्फ न्यूक्लियर वेपन तक महदूद नहीं है, अब ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है वो खिंच चुका है। आपने इस पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं, ग्रेटर इजराइल। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि अब उसकी तरफ कदम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस राज की जो अभी भी राज बना हुआ है। टाइमलाइन को समझते हैं। नेतन्याहू कब से गायब है? 9 मार्च 2026 नेतन्याहू की आखिरी कंफर्म्ड पब्लिक अपीयरेंस थी, आखिरी। उसका जो बेटा है याइर नेतन्याहू, उसकी भी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वो 9 मार्च 2026 को लगी है। याइर नेतन्याहू एक कंपल्सिव सोशल मीडिया यूजर है। वो दिन में 50 से 60 पोस्ट करता है। 9 मार्च से लेके अब तक खामोश है, कोई पोस्ट नहीं किया उस आदमी ने। 10 मार्च नेतन्याहू का कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता। 11 मार्च कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता। 12 मार्च को नेतन्याहू के ऑफिस से एक वीडियो रिलीज होती है, लेकिन लोगों ने जब वीडियो देखी और जो एनालाइज किया उसको, तो वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियां थी। 6 उंगलियां इंसान की 5 उंगलियां होती है ना, ऑफ कोर्स। एआई एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि यह वीडियो एआई जनरेटेड थी, डीप फेक थी। सवाल यह है कि इजराइल की हुकूमत को फेक वीडियो क्यों रिलीज करनी पड़ी? यह सवाल है। असली नेतन्याहू वो खुद क्यों नहीं बोल सकता? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर 13 मार्च सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होती है और ये बड़ी अहम मीटिंग होती है और ये वॉर के दौरान मीटिंग हो रही है, याद रहे। इजराइल कैट्स जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, उसने इस मीटिंग की सदारत की थी। नेतन्याहू इस मीटिंग से गायब था। एक ट्विटर यूजर लिखता है कि नेतन्याहू सिक्योरिटी काउंसिल से गायब है, बहुत अनयूजुअल है, सब टेंस और अनईजी लग रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? दोस्तों, जंग के दौरान जब मिसाइल गिर रहे हैं इजराइल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी मीटिंग से गायब है, ये नॉर्मल नहीं है। और अब ईरान क्या क्लेम कर रहा है? ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू वाज किल्ड आफ्टर अ हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्रक हिज होम। हमने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है और उसमें ये मारा गया है। रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि इजराइल कुड, अब सुनिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इजराइल इसको प्ले कैसे कर सकता है? रिपोर्टेडली ये मारा तो गया है, अगर तो ये मारा गया है तो इजराइल करेगा क्या, कैसे प्ले करेगा? इजराइल could delay the announcement and later say he died from an unexplained medical condition such as aneurysm to conceal what actually happened. इजराइल अनाउंसमेंट में डिले करता है। ऐसा हो सकता है कि वो मारा गया है, लेकिन इजराइल अनाउंस नहीं करेगा और बहुत देर के बाद जाके अनाउंस करे और ये कहे कि वो तिब्बई मौत मर गया है और असली वजह उसको छुपा लिया जाए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया स्टेट टेलीविजन ने भी क्लेम किया है कि नेतन्याहू अपने भाई और 6 जनरलों के साथ मारा गया है। ये नॉर्थ कोरिया का मीडिया क्लेम कर रहा है। मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता दोस्तों, ये क्लेम्स हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो भी बड़े अजीबोगरीब हैं। नेतन्याहू 6 दिन से लापता है, पब्लिकली दिखा नहीं। उसका बेटा जो रोजाना 50 से 60 सोशल मीडिया पोस्ट करता था वो खामोश है। फैक्ट नंबर 3, एआई जनरेटेड वीडियो रिलीज क्यों करना पड़ी आखिर इजराइल की हुकूमत को? फैक्ट नंबर 4, सिक्योरिटी मीटिंग से वो गायब रहा। फैक्ट नंबर 5, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने टर्किश न्यूज एजेंसी जो है अनादोलू को एक तरदीद भेजी है, जो तरदीद अपने आप में सस्पिशियस है। आप तुर्की की न्यूज एजेंसी को भेज रहे हो। अगर सब ठीक होता तो नेतन्याहू खुद कैमरा पे होता, ये लो मैं जिंदा हूं और ये जो न्यूज आप सुन रहे हो ये फेक है, वो क्यों नहीं आया? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, पासदारान इनकलाब, ईरान की एलीट मिलिट्री फोर्स है, उसने सिपाह न्यूज पे स्टेटमेंट जारी की है।
अब देखिए सुनिए, वो कहते हैं द अननोन फेट ऑफ द ज़ायनिस्ट क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज डेथ और हिज एस्केप अलोंग विद हिज फैमिली फ्रॉम द ऑक्युपाइड टेरिटरीज रिवील अ क्राइसिस एंड द फॉल्टरिंग सिचुएशंस ऑफ द ज़ायनिस्ट इस सहूनी मुजरिम प्राइम मिनिस्टर की जो एक अनजानी सी किस्मत है और उसकी मौत या उसके भागने की जो पॉसिबिलिटी है अपने खानदान के साथ उन मकबूजा इलाकों से, ये सहूनियत के क्राइसिस की अक्कासी कर रहा है, उसकी डगमगाती हुई सिचुएशन जाहिर कर रहा है दोस्तों। फिर वो लिखता है इफ द चाइल्ड किलर इज अलाइव, अगर ये बच्चों का कातिल अभी तक जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे। इफ अलाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या तो अब सिचुएशन क्या है, आईआर जैसी जो अपनी इंटेलिजेंस पे उनको बहुत भरोसा है, वो अगर बोल रहे हैं। अगर का मतलब क्या है, या तो उन्हें पता है कि वो जिंदा नहीं है, या तो वो इजराइल को साइकोलॉजिकली प्रेशर में रखना चाहते हैं। दोनों केसेस में ये जो स्टेटमेंट दिया है पासदारान इनकलाब ने, ये बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है नाज़रीन। अब देखते हैं इस दौरान ईरान ने किया क्या, ईरान का जवाब क्या था दोस्तों। 13 मार्च को अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पे हमला किया। ये अब न्यूज आपने सुनी होगी, खर्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल टर्मिनल है नाज़रीन। ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से गुजरती है। ट्रंप ने कहा कि वी हैव टोटली ऑब्लिटरेटेड एवरी मिलिट्री टारगेट इन ईरान क्राउन ज्वेल खर्ग आइलैंड। हमने ईरान का जो सर का ताज है खर्ग आइलैंड, उस पे हर मिलिट्री टारगेट को मुकम्मल तबाह कर दिया। फिर यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे कंफर्म किया कि हमने 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। नेवल माइन स्टोरेज, बहरी जहाजों की जो स्टोरेज थी, मिसाइल बंकर्स, रनवेज और एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक हमने नहीं छेड़ा। ट्रंप क्या कहता है कि अगर ईरान बहरे हुर्मुज़ में इंटरफेयर करेगा या करता जारी रहेगा तो मैं फौरन ये डिसीजन रिकंसिडर करूंगा, क्या कि मैं इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मारूंगा। मेरा ये एनालिसिस है, कभी भी वो खर्ग आइलैंड के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मारेगा, क्योंकि ईरान का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में जाता है, और अगर वो ऑयल फैसिलिटी तबाह हो जाती है, तेल की कमी पैदा हो जाएगी, तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। अब इसके बाद ईरान का जवाब क्या था। ईरान कहता है अगर कोई भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ तो हम यूएस लिंक ऑयल फैसिलिटीज को राख कर देंगे। फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा है कि इसके साथ साथ यूएस के जितने भी पोर्ट्स हैं पूरे गल्फ रीजन के अंदर, आप सोच लीजिए अमेरिका के जहां जहां तेल के अमेरिकी इत्तेहादियों के जहां जहां तेल के कुएं हैं उन सब पे टारगेट होगा। ईरान ने वार्निंग दी है दोस्तों, और यह भी वार्निंग दी है कि एक गल्फ कंट्री है, उसके जो मेजर पोर्ट्स हैं वो इवैक्यूएट कर दिए जाए। उसने कहा निकलो वहां से, हम वहां पे हमला करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी बढ़ गई। ईरान ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा यहां पे, पूरी दुनिया के तेल की आमदोरफ्त को बंद करवा के अपना तेल बेचना शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खर्ग आइलैंड से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जारी हैं 13.7 मिलियन बैरल्स। जंग शुरू होने के बाद उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ईरान की। ईरान ने हमला झेला है लेकिन उसकी एक्सपोर्ट्स अभी भी जारी हैं। ये उसकी रिजिलियंस है दोस्तों। अब आते हैं इजराइल की असली प्रॉब्लम के ऊपर। शाइल बेन एफ्राइम, ये डिफेंस एनालिस्ट है इजराइल के, उससे वो लिखते हैं इजराइल इज रनिंग डेंजरसली लो ऑन इंटरसेप्टर्स। सम रिपोर्ट्स से दैट दे विल बी आउट इन 10 to 12 days इफ ईरान कैन सस्टेन द करंट रेट्स। इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं, खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं, और अगले 10 से 12 दिन में ये इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे। अगर ईरान ने यही पेस मेंटेन की तो आपको पहले मैं इंटरसेप्टर्स बता चुका हूं कि वो क्या होते हैं, और अगर इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएं, वो मिसाइल जो आने वाले मिसाइल को रोकते हैं, तो ईरान सीधा टारगेट करेगा, रास्ते में उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सवाल यह खत्म क्यों हो रहे हैं। एरो सिस्टम, रीजन नंबर 1, जो एरो सिस्टम है इजराइल का डिफेंस सिस्टम, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक एरो इंटरसेप्टर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो लांबा में है उसका। रीजन नंबर 2, जून 2024 में 12 दिनों की जो जंग हुई थी वहां पर आधा स्टॉक पाइल इजराइल का पहले ही खत्म हो चुका हुआ था। रीजन नंबर 3, ईरान ने अब क्लस्टर म्यूनिशंस मिसाइल्स में ऐड कर दिए। क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं? एक मिसाइल हवा में फटता है और उसके अंदर से छोटे छोटे सब म्यूनिशंस, सैकड़ों मिसाइल निकलते हैं, सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्ब निकलते हैं। अब एक मिसाइल को रोकने के लिए आपको कई इंटरसेप्टर्स चाहिए, यानी डिप्लीशन रेट डबल हो जाएगा। रीजन नंबर 2, कॉस्ट इंबैलेंस। ईरानी फतह मिसाइल की कीमत है $2 लाख, इजरायली इंटरसेप्टर की कीमत है $4 मिलियन। हर मिसाइल रोकने पर इजराइल के 10 से 20 मिसाइल खर्च होते हैं और 10 से 20 गुना ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। बेन एफ्राइम लिखता है कि अमेरिका ये कमी पूरी नहीं कर सकता अपने बेसिस और ताइवान की डिफेंस कैपेबिलिटी खोए बगैर। उसको वहां से अपने मिसाइल निकाल के इजराइल को देने पड़ेंगे, फिर भी ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो उससे ज्यादा हैं।
और वो कहता है कि रेजिडेंशियल एरियाज में कम प्रोटेक्शन होगी, कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। आगे वो लिखता है कि अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान को इतनी देर तक नहीं टिकना चाहिए था। अब ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया है। उनकी इंटेलिजेंस कह रही थी कि ईरान हफ्ते डेढ़ में खत्म हो जाएगा, इसलिए उनके पास जितना असलहा था वो ईरान को रोकने के लिए काफी था। ईरान ने तमाम हदें पार कर दी हैं। ये ईरानी जो है ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टिक रहे हैं दोस्तों। ये सूरत हाल है। और अब सबसे खतरनाक डेवलपमेंट में उसकी तरफ आता हूं। हैरेड्स है इजरायली न्यूज़पेपर, उसने रिपोर्ट किया है कि टॉप ट्रंप एडवाइजर कॉल्स फॉर ऑफ रैम्प टू ईरान वॉर, वॉर्न्स इजराइल मे कंसीडर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। यानी ट्रंप के टॉप एडवाइजर ने ऑफ रैंप मांगा है और वॉर्न किया है कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन यूज करने पर गौर कर सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन, ईरान पर न्यूक्लियर हमला। पैट्रिका मैरिन्स एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो एनालाइज करती हैं, कहती हैं कि डेस्परेशन इज टेकिंग होल्ड, मायूसी हावी हो रही है और न्यूक्स टेबल से हटाए नहीं गए। यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन है वो अभी भी टेबल पे मौजूद है। वो लिखती है कि जो कहते हैं कि रशिया यूक्रेन न्यूक्लियर जंग बन जाएगी, 4 साल में नहीं बनी, लेकिन ईरान के केस में सिचुएशन तेजी से एस्केलेट हो रही है। और प्रॉब्लम यहां पर एक और भी है, गहरी इस पे डीप सस्पिशन है, गहरी इस पे शको शुबात है कि ईरान ने पहले से छोटी तादाद में वॉरहेड्स डेवलप कर लिए हैं। ईरान ऐसे ही नहीं लड़ रहा दोस्तों। अगर वो जंग कर रहा है तो उसको भी तो, अगर आपको मुझे पता है कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, ईरान को पता नहीं होगा क्या? तो ईरान के पास कुछ ना कुछ तो है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अब इसकी उससे वजह बताइए कि किस बुनियाद पे कहा जा रहा है। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जून 2024 के 12 दिनों की जंग के बाद उसको छुपा लिया था और वो अनइंस्पेक्टेड है, यानी महीनों से कोई इंस्पेक्शन नहीं उसकी। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो IAEA ही है, उसको रसाई नहीं है कई महीनों से। अगर ईरान के पास छोटी या थोड़ी तादाद में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है तो वो अनाउंस नहीं करेगा। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं ईरान बता दे कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर जंग रुक जाएगी। नहीं, क्योंकि अनाउंस करने से प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। यानी अगर ईरान ये कह दे कि उसके पास छोटे पैमाने पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तो अमेरिका और इजराइल को बहाना मिल जाएगा पहले न्यूक्लियर हमला करने का। लेकिन अगर अटैक किया जाए तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन हो सकती है, ईरान पलट के न्यूक्लियर हमला कर सकता है। पैट्रिशिया मैरिन्स लिखती हैं, इफ अटैक वी कुड फेस न्यूक्लियर रिटेलिएशन एंड एन ऑल आउट न्यूक्लियर वार। फिर हर तरफ एटम बम फटेंगे। अभी तक इससे पहले ये थ्योरेटिकल था, अब ये थ्योरेटिकल नहीं रहा, अब ये डिस्कशन में है, ऑफिशियल सर्कल्स में बात हो रही है, क्योंकि ट्रंप का एडवाइजर कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इजराइल के अंदर क्या चल रहा है। जेरूसलम पोस्ट इजरायली न्यूज़पेपर है, उसमें एक ओपिनियन पीस आई है दोस्तों। उसका टाइटल क्या था? टाइम टू इंप्लीमेंट बेन गुरियन's विजन, लिटानी रिवर इज इजराइल्स नेचुरल नॉर्दर्न बॉर्डर। बेन गुरियन का विजन इंप्लीमेंट करने का वक्त है। लिटानी रिवर इजराइल के नेचुरल नॉर्दर्न बॉर्डर है। बेन गुरियन इजराइल का फाउंडिंग फादर था, इस आदमी ने इजराइल बनाया था। आर्टिकल में लिखा है कि इजराइल को लितानी जो दरिया है उस तक का इलाका कंट्रोल करना चाहिए और वहां ज्यूइश कम्युनिटीज सेटल करनी चाहिए। लितानी रिवर है क्या? ये लबनान में है, ये साउथ लबनान है जो हिजबुल्लाह का एरिया है। इजराइल कहना चाहता है कि ये हमारा नेचुरल बॉर्डर है। आर्टिकल में और क्या लिखा है? वो लिखता है कि बेन गुरियन ने यह भी क्लियर किया था कि उर्दन का जो दरियाए उर्दन है वो इजराइल का ईस्टर्न बॉर्डर कभी नहीं था। जॉर्डन रिवर जॉर्डन का बॉर्डर, इसका मतलब यह है कि लबनान का हिस्सा भी चाहता है, इजराइल उर्दन का हिस्सा भी चाहता है। जैकरे फॉस्टर एक एनालिस्ट है, वो लिखते हैं कि अब ग्रेटर इजराइल जो है वो एक भयानक ख्वाब था जो अब जिंदा हो रहा है। ये जंग सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ये जंग एक्सपेंशन के लिए, और जब एक्सपेंशन की बात हो तब वो मिसाइल से नहीं, फिर वो न्यूक्लियर वेपन से लड़ी जाती है दोस्तों। अब देखते हैं ईरान की पोजीशन क्या है यहां पे दोस्तों। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई हॉस्पिटल बेड पे स्टेटमेंट जारी करते हैं, वी विल एक्सट्रैक्ट कंपनसेशन फ्रॉम द एनिमी, हम दुश्मन से मुआवजा वसूल करेंगे, और अगर उन्होंने मना किया तो हम उनके इतने एसेट्स कब्जे में करेंगे जितना हम मुनासिब समझेंगे, और अगर यह भी मुमकिन ना हो तो हम बराबर की अमाउंट के इनके असासे तबाह कर देंगे। ये एस्केलेशन लेटर है, कंपनसेशन, शीयर, डिस्ट्रक्शन। और IRGC ने जो 52 क्या कह लें कि 52वीं जो वेव है स्ट्राइक की वो अनाउंस की है। उसमें वो तमाम इलाके हैं जहां अमेरिकन बेसिस है। ईरान रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, ईरान निगोशिएट भी नहीं कर रहा। अमेरिका ने पूछा क्या चाहते हो, ईरान ने कहा कि हमें बस रुकना नहीं है, ये जंग तुमने शुरू की थी, खत्म इसका हम करेंगे। और दोस्तों नेतन्याहू इस सबसे गायब है। अब जरा स्कोर कार्ड देखिए, प्राइम मिनिस्टर 6 दिन से गायब,
AI वीडियो आती है, इंटरसेप्टर्स 12 दिनों में या 10 दिनों में खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पे है, ग्रेटर इजराइल पब्लिकली डिमांड किया जा रहा है। अमेरिका के अपने लोग मारे जा रहे हैं, उसके 27 बेसिस पे अटैक हो चुके हैं, 2.5 बिलियन का इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका का डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। ईरान निगोशिएट नहीं करना चाहता, ईरान जो है वो अब मारना चाहता है। ट्रंप दूसरे मुल्कों से मदद मांग रहा है, ये भी आज की खबर है बाय द वे। बहरे हुर्मुज़ बंद है, माइंस बिछा दी जा चुकी है, ऑयल एक्सपोर्ट्स ईरान की बढ़ गई है, सुप्रीम लीडर हॉस्पिटल से भी ऑपरेट कर रहे हैं और IRGC कह रहा है, पास अरानी इनकलाब कह रहा है कि हम इस नेतन्याहू को ढूंढ के मारेंगे। अब आप जरा से एनालिसिस कीजिए, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए कि ईरान क्या कमजोर है या पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ईरान जो है और जो ईरानी है, अगर वो बिखरे हुए थे भी तो अब वो एक झंडे के नीचे जमा हो गए। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत पोजीशन में है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ईरान कितना मजबूत है, सवाल यह है कि अमेरिका और इसराइल कितना कमजोर हो गया है। उसके हालात में आपके सामने रख चुका हूं कि इतनी कमजोरी है कि अपने प्राइम मिनिस्टर तक को छुपाया जा रहा है। अमेरिका इतना कमजोर हो चुका हुआ है कि आज उसने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, ट्रंप ने, वो दीगर मुल्कों से मदद मांग रहा है बहरे हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। सुपर पावर कह रही है कि बहरे हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मेरी मदद करो नाज़रीन। इस वक्त यह सूरत हाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 45 से 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं मगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट मैं इसलिए करता हूं कि हमारी दिन में 2 से 3 वीडियोस लाजमी आती हैं, उनमें से कई ऐसी होती होंगी जो कि आप मिस कर जाते होंगे, इसलिए उनको अपडेटेड रहने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल का बटन प्रेस किया होगा, तो नो डाउट आप वो वीडियोस देख पाएंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कीजिए दोस्तों, हमें इंकरेज करने के लिए कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी, उनका जवाब भी देता हूं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।